मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो है टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास कुछ अब स्पेशल टाइप के फंक्शन आएंगे और उसमें हम लॉग की हेल्प से उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे हमारे पास ऐसा फंक्शन आएगा कि ux रेज टू पावर vx। अभी तक हम जो आपको पढ़ा रहे थे उसमें या तो बेस वेरिएबल था, पावर कांस्टेंट थी। यदि आपने ध्यान दिया हो कि एक फार्मूला तो हमारे पास ये होता है कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर है। d अपॉन dx का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और हम x रेज टू पावर n का कर रहे हैं तो यहां पे बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। तो बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो n आगे आ जाएगा, एक पावर लेस हो जाती है, आपको पता है। डेरिवेटिव करते हैं, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है, पावर एक कम हो जाती है। ये फार्मूला कब लगता है? जब बेस वेरिएबल हो, पावर कांस्टेंट हो। अब हमने लास्ट टाइम आपको ये भी पढ़ाया कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो इसमें उल्टा है, बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है। तो बेस कांस्टेंट हो, पावर वेरिएबल हो, तो इसका फार्मूला होता है a रेज टू पावर x इंटू लॉग a। ये आपको बताया गया था। और अब यहां पे कोई भी सिचुएशन नहीं है इनमें से। यहां पे बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है यहां पे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पे सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू दिस। y या fx एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इसको y भी सपोज कर सकते हैं, fx भी सपोज कर सकते हैं। y और fx में कोई डिफरेंस नहीं है। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब बेस में भी वेरिएबल हो, पावर में भी वेरिएबल हो, तो उसका एक मेथड सोल्व करने का ये होता है, डेरिवेटिव निकालना हमने कि टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहां लॉग y और ये लॉग ux रेज टू पावर vx। ये पावर आगे आ जाएगी, आपको फार्मूला बता रखा है कि log m रेज टू पावर n का n आगे आ जाता है। log y इक्वल टू vx इंटू लॉग ऑफ ux। अब ये पावर मल्टीप्लाई, अब ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है। अब ये u इंटू v का लगेगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास जो आएगा log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y। log y का log के नाम का डेरिवेटिव, log के आगे जो क्वांटिटी होती है 1 अपॉन हो जाती है। ये log का है, अब log को भूल जाएंगे। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx। इसमें u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव पहले log का होगा, log का होगा 1 अपॉन ux और ux का होगा u डैश x, u डैश x डेरिवेटिव कर देंगे इसका, और प्लस अब log ux सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डैश x। अब ये y डिवाइड में है, उस साइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy बाई dx हमारे पास ये आ जाएगा y, और ये आएगा vx अपॉन ux इंटू u डैश x प्लस, और यहां पे v डैश x log ऑफ ux। ये ब्रैकेट क्लोज। और अब y की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे, y की जगह वापस ये रख देंगे, तो वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू रखेंगे हम ux रेज टू पावर vx, और ये ब्रैकेट वाला सेम आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये कब जो है वैलिड है। यहां पे यहाँ पे देखिए हमने दोनों साइड में log लिया है, तो y के आगे log लगे हैं
और ux के आगे log लग गया, देखो ux के आगे log। और आपको पता है log डिफाइंड कब होता है, जब log के आगे जो क्वांटिटी हो वो पॉजिटिव क्वांटिटी हो तब होता है। यहां पे क्लियर होना चाहिए आपको कि क्लियरली y एंड ux आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। एक मेथड तो ये है जो आप कर रहे हैं, ये कब लगेगा मेथड, जब आपके पास बेस में भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल हो, दोनों जगह वेरिएबल है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वाला मेथड आप अप्लाई करते हैं। लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जो मैंने आपको बताया है, जैसे ये जो है इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड में हम ऐसे कर सकते हैं कि y इज ux रेज टू पावर vx है। तो कल मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि हम बेस को कांस्टेंट बना सकते हैं, जैसे x को लिख सकते हैं e की पावर log x। अब बेस यहां पे देखिए वेरिएबल है, हम बेस को कांस्टेंट बना सकते हैं। तो अब इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको माइंड में पूरे को x मानिए, आप पूरा x मानिए इसके दिमाग में, तो ये हो जाएगा e की पावर log ux रेज टू पावर vx। हमने इस फार्मूले से बेस यहां वेरिएबल है, देखिए आप x है, और यहां बेस मैंने e बना दिया कांस्टेंट, e तो कांस्टेंट होता है आपको पता ही है। तो हम बेस जो है वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बना सकते हैं ऐसा। अब ये log vx आगे आ जाएगा, e की पावर ये vx आगे आ जाएगा vx और इनटू log ऑफ ux। और अब हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब जो है आप पहले e के नाम का करेंगे सेम, e के नाम का सेम करेंगे तो ये आ जाएगा सेम, और ऊपर फिर u इंटू वी यही आ जाएगा सेम, u इंटू वी लगा दें। इसमें एक स्टेप का अंतर है बस, बाकी इसमें कोई मीनिंग नहीं, सही सेम आएगा इसमें। देखिए यहां पे हम डेरिवेटिव करेंगे y का तो dy बाई dx आ जाएगा, और e का सेम आएगा, e रेज टू पावर सेम ये है, और फिर ऊपर पावर का u इंटू वी जो यहां ब्रैकेट में किया हुआ है u इंटू वी ये आ जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो है वो किस टाइप के फंक्शन में यूज होता है। एक तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तो उस केस में आप एक मेथड लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का है लॉग की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया है यहां। अब एग्जांपल नंबर 30 देखिए, 30वां एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर 30वां एग्जांपल में क्या है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये, और इसको हमने विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बताया है कि कभी जो है दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में तो हम u इंटू वी प्रोडक्ट रूल जो है लगाते हैं, जिसका नाम हमने रखा है u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। और एक फंक्शन न्यूमरेटर में हो और दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में हो x का, तो हम कोशेंट रूल लगाते हैं u अपॉन वी डेरिवेटिव का। वो u इंटू वी और u अपॉन वी ये लगभग दो फंक्शंस के लिए अप्लाई होता है कि दो फंक्शन x के मल्टीप्लाई में हो या एक न्यूमरेटर में हो और दूसरा डिनोमिनेटर में हो, तो हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं कि दो फंक्शन तो मल्टीप्लाई में है, तीसरा डिवाइड में और होल पावर भी है। तो आप इस तरह के हो दो से ज्यादा फंक्शन x के मल्टीप्लाई में हो या कुछ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो या होल पावर हो, तो मोर देन टू फंक्शंस x के हो प्रोडक्ट में या कोशेंट में डिवाइड में, तो वहां पे हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। लेकिन ये लगता तब है जब या तो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो x की या कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड में हो, मोर देन टू फंक्शन। मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात कर रहा हूं मैं,
और होल पावर हो तो उस केस में हम लॉगरिथम डिफरेंशिएशन इजी रहता है। सबसे पहले तो हम मानेंगे लेट दिस इक्वल टू y, इस फंक्शंस का हम y नाम रहते हैं। तो ये स्क्वायर रूट आपको पता है हाफ पावर होती है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट के नाम का तो हाफ पावर लिख दी, स्क्वायर रूट और हाफ पावर एक ही बात है। और ये x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मैं लेता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। हम लॉग लेंगे तो लॉग y आ गए, ध्यान से देखिए आप लॉग y, इसके आगे लॉग लोगे तो ये लॉग लगा दिया हमने, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/। तो आपको पता है, इसको एक बार माइंड में m मानिए आप, ब्रैकेट के अंदर m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n आगे मल्टीप्लाई में जाता है, आपको पता है कि 1/2 आगे आ जाएगा, log x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये log m बाई n का फार्मूला लगाएंगे। देखिए उस ऊपर वाले को m मानिए, नीचे वाले को n, log m बाई n। तो इसका फार्मूला होता है log m, ये log m माइनस log m, ये हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये log m बाई n का फार्मूला अप्लाई कर दिया, क्लियर। अब दोबारा फिर यहां देखिए दोनों मल्टीप्लाई में है, अब log m इंटू n का फार्मूला लगाएंगे, m इंटू n। तो m इंटू n का लगाएंगे तो 1/2, ये log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने प्रूव कर लिया log y। अभी तक हमने डेरिवेटिव नहीं किया इसका, हम क्या है कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के लिए log के हमने कुछ फॉर्मूले लगाए और ये सिंपल फॉर्म में आ गए। अब हम इसमें करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी है। देखो log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, log के नाम का 1/y। अब log को भूल गए, y का dy बाई dx 1/2 सेम, पहले इस log का होगा, इस log के आगे जो क्वांटिटी है 1 अपॉन हो जाती है x माइनस 3 और इसके 1, इसका 1, यहां पे log का हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। अब इसका 2x और इसमें log का हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये इस log के नाम का हुआ, log 1 अपॉन होगा, इसका डेरिवेटिव 6x प्लस 4 ब्रैकेट लो। अब हम क्या करेंगे, ये y डिवाइड में उस साइड में जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बाकी सेम लिख देंगे, dy बाई dx इक्वल टू y/2 आ जाएगा। देखो ये y डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सेम रहेंगे x माइनस 3, ये 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 और ये 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये अब ये y जो है वो स्टेटमेंट के अंदर नहीं था, हमारे पास तो स्टेटमेंट में ये है, इसका नाम हमने y रखा था। अब y की जगह वापस ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे ये 1/2 बाहर रहेगा, ऐसी चीज y की जगह ये लिख देना, बाकी ब्रैकेट्स के अंदर सेम रहेगा। ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद कुछ और मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर 31 है। 31 देखिए एक बार क्या है। 31 डिफरेंशिएट a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पे हमारे पास जो a रेज टू पावर x है, इसका नाम हमने y रख लिया, y, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पे देखिए, वैसे तो मैंने इसका डायरेक्ट फार्मूला बता रखा है आपको,
ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू पावर एक्स लोगे। अब हम ये निकालना चाहते हैं ये फार्मूला आया कैसे। फार्मूला तो आपने याद कर लिया, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फार्मूला आया कहां से, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। देखो मैंने आपको ये बताया है कि बेस भी वेरिएबल हो, पावर भी वेरिएबल हो, तो एक मेथड ये हो सकता है जो हम निकालते हैं, ये हो सकता है। मैं अब दो मेथड से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। एक इस मेथड से क्वेश्चन करता हूं ये, और फिर इस मेथड से करता हूं, दोनों मेथड से किसी एक मेथड में जो आपको ठीक लगता है उसे कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन आप। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड है तो लॉग वाई हो गए, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ स्लो लेना, ठीक है, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। अब एक्स आगे आ जाएगा इंटू लॉग ए। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का 1 वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। देखिए लॉग वाई का 1 वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें एक्स का 1 और लॉग ए सी। यहां पे ध्यान रखें कि log a कांस्टेंट है, सेम रहेगा, और x की टर्म का डेरिवेटिव होगा 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 log a c। y को आप उस साइड में ले जाओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y मल्टीप्लाई में आ जाएगा log a, और y की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे a रेज टू पावर x इंटू log। देखिए y की वैल्यू वापस रिप्लेस क्यों करते हैं हम, कि y स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ, आप देख सकते हैं y कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं है, और जो स्टेटमेंट में नहीं है हम सपोज करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने पुट किया है y को, तो जो हम लेंगे क्वेश्चंस के अंदर सोल्व करने के लिए वो चीज क्वेश्चन में नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। अब y हमने लिया है, स्टेटमेंट में नहीं था, तो y आंसर में नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। y की इसलिए वापस वैल्यू रिप्लेस की। एक तरीका तो ये है कि हम a की पावर x कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड ये है इसका, सेकंड मेथड, देखिए y a रेज टू पावर x है, तो इसमें हम e वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। e वाला कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, e रेज टू पावर log a रेज टू पावर x, इस फॉर्मूले से e बेस बना सकते हैं। e बेस बना दिया हमने, e log a रेज, अब x आगे आ जाएगा, e x log a। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स। अब e का सेम होता है e x log a, सेम, ये e का नाम का डेरिवेटिव है। e का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर सेम डेरिवेटिव होगा। अब e को भूल जाएंगे, x log a, x का 1 होता है, log a कांस्टेंट है, तो log a सेम। पहले e का होगा, e का सेम होता है, e का सेम लिख दिया। अब e को भूल जाएंगे, पावर का डेरिवेटिव इनटू में लिखते हैं, x का 1 होगा, log a सेम आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब ये पावर वापस ऊपर ले जाएंगे, आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऊपर दी जाती है, तो e की पावर log a रेज टू पावर x इंटू log a। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए e की पावर log 1 होता है, x a रेज टू पावर x log a। ये आपका दूसरा मेथड है, ये ई बेस बनाए कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेट चलेगा कि बेस में भी x हो, पावर में भी x हो, तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ई बेस बना लीजिए, इस फार्मूले से ई बेस बना के कर सकते हैं आप, और ई बेस नहीं बनाते तो आप लॉग से करेंगे आप। लेकिन गलत मत कर देना बच्चे, जो है कई बार सिस्टम गलत हो जाता है। अब इसमें मैं नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लूंगा आपके साथ।
हाँ जी, देखिए क्वेश्चन और ले लेता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है, एग्जाम्पल 32। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हमारे पास है एक्स रेज टू पावर साइन एक्स और एक्स ग्रेटर देन। हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं उसमें। सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हम क्या लिखेंगे, लेट दिस इज वाई, ये वाई। तो आपको पता लग जाएगा कि देखिए बेस में भी एक्स है और पावर में भी एक्स है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स वेरिएबल है यहाँ पे। तो आपको पता है बेस और पावर में है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। यहां लॉग वाई, ये लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। अब लॉग एम रेज टू पावर एन है तो आगे आ जाएगा पावर साइन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ये आ जाएगा। अब हम इसको देखो, ये मल्टीप्लाई में आ गई पावर। अब इसको u इंटू वी मान लेंगे, u इंटू वी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, y का डेरिवेटिव इंटू dy बाई डी एक्स, u इंटू वी, u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, log x का 1/x, x का 1। अब log x एज इट इज साइन x का cos x। अब ये y डिवाइड में है, हम राइट में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा y इंटू साइन x और जो है ब्रैकेट और इंटू x और प्लस log ऑफ x cos x। ये देखो y जो है ना वो पूरे के मल्टीप्लाई में जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दी मैंने कंप्लीट के। अब y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आप, y की वैल्यू x रेज टू पावर साइन x और ये साइन x अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू cos x। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। एक तरीका ये है, ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है, आपको log से हमने किया है फर्स्ट मेथड। आपको यदि ये इजी लगता है तो सेकंड मेथड कर सकते हैं इसका। इसी का मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं आपको। जैसे हमने y कर लिया, लेट x रेज टू पावर साइन x। अब यहां पे बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो इसमें बेस हम e बना सकते हैं, e बेस बना सकते हैं। तो आपको e बेस बनाएंगे तो e रेज टू पावर log x रेज टू पावर साइन x लिखेंगे। ये मैंने आपको फार्मूला 28 एग्जांपल में मैंने प्रूव करके बताया है कि x इक्वल टू e रेज टू पावर log x। तो उसी फार्मूले, इसको x मानना है मैंने, ये पूरा माइंड में मानना है, x मान लिया तो e रेज टू पावर log x हो गई। 28 एग्जांपल का रिजल्ट जो मैंने प्रूव करके बताया आपको। अब ये पावर आगे आ जाएगी, e रेज टू पावर साइन x इंटू log x। अब आप डेरिवेटिव करेंगे इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। e का सेम होता, देखिए e की पावर कुछ भी हो, e का सेम होगा, e की पावर वेरिएबल है तो e का सेम होगा। तो पहले e का करेंगे, e रेज टू पावर साइन x इंटू log x। ये e के नाम का डेरिवेटिव है एज इट इज। अब e को भूल जाएंगे, जो इसकी पावर है उसमें u इंटू वी लगेगा। तो आपको पता है साइन x एज इट इज, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1/x, अब v एज इट इज इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x, याद है। अब इस साइन को वापस ऊपर ले जाएंगे, log के मल्टीप्लाई में है तो वापस ऊपर ले जाएंगे, ये e की पावर log ऑफ x रेज टू पावर साइन x और ये आएगा साइन x बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू कॉस x, याद है। और अब आप देख सकते हैं कि e की पावर log x की पावर साइन x, तो इसको वापस देखिए, हमने इसको ये लिखा था, इसको वापस लिख दिया, इसको वापस ये लिख दिया, तो इसको लिख सकते हैं हम x की पावर साइन x और इनटू इससे कोई चेंज नहीं, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है। तो आपके पास दो मेथड मैंने बता दिए हैं, दोनों आपने कर सकते हैं।
अब मैं 33 एग्जाम्पल लेता हूं। 33 क्या है? 33 फाइंड dy बाई dx। हमारे पास ये है गिवन में, गिवन y रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर y प्लस x रेज टू पावर x इक्वल टू a रेज टू पावर। देखिए थोड़ा सा आपने सोचना है इसके अंदर कि हमारे पास ये एक रिलेशन गिवन है x और y में, और हमें dy बाई dx निकालना है। तो आपको ये बार बार बताया जाता है कि y इज फंक्शन ऑफ x, y भी x का फंक्शन है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल। ये तीन अलग अलग नंबर है हमारे पास, बीच में प्लस है। तो कई बार क्या है कि बच्चा ये सोचता नहीं है, बच्चा ये याद कर लेता है, रट लेता है कि बेस में भी 100, पावर में भी 100 लोग लेना है। लेकिन आपने ध्यान देना है कि लोग कहां पे लेना है? जहां लोग के फॉर्मूले इंप्लीमेंट होते हैं। जो आपको मैंने 4-5 लोग के फॉर्मूले बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए और उससे क्वेश्चन इजी होना चाहिए। बच्चा कई बार क्या गलती कर देता है यहाँ पे, सबसे पहले वो क्या है कि एक माइंड में उसने सेटअप कर लिया कि जहां बेस में भी x है और पावर में भी x है तो लोग लेना है। ये बात तो ठीक है, लोग लेना है, लेकिन लोग किस टाइम लेना है, किस सिचुएशन पे लेना है, वो भी आपको जो है ध्यान रखना है। यदि मान लो सपोज करता हूं कि बच्चे ने पहले लोग ले लिए यहाँ पे, तो बच्चा गलती क्या करता है? गलती ये करता है बच्चा कि मैं एक बार गलत बता रहा हूं, बच्चा गलती क्या करता है? टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखेगा वो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लेते ही इसमें लॉग ऑफ y रेज टू पावर x, x रेज टू पावर y, x रेज टू पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू पावर। और बच्चा फिर क्या करता है? सबके साथ लॉग अलग अलग कर देता है, लॉग y रेज टू पावर x, लॉग x रेज टू पावर y, लॉग x रेज टू पावर x इक्वल टू लॉग ऑफ a रेज टू पावर। और अब ये आगे मल्टीप्लाई में आता है। तो आप में इसमें जो है गलती कहां पे है, ये हम बात कर रहे हैं। भाई हमने इससे ये नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। तो हमारा ऐसा फार्मूला नहीं होता कि log m प्लस n प्लस w है मान लो, तो नॉट इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log w, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसलिए बच्चा कई बार क्या है कि इससे डायरेक्ट भी लिख देता है, ये लाइन लिखता ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर डायरेक्ट लिख देता है। और डायरेक्ट लिख देता तो फार्मूला तो ये लगा है कि आपने प्लस में था, और ये फार्मूला हमारे पास ऐसा नहीं है। आप देख रहे 4-5 फार्मूले में ये तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, यहाँ पे किसमें होते हैं? मल्टीप्लाई में। ये प्लस की जगह यहां मल्टीप्लाई होता, प्लस की जगह यहां मल्टीप्लाई होता, और फिर ये होते तो हम लोग ले सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला होता हमारे पास फार्मूला ये होता है log m इंटू एन इंटू डब्ल्यू। ये मल्टीप्लाई में है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में, log m प्लस log n प्लस log w। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि कई बार बच्चा जो है गलत कर देता है, ऐसी गलती नहीं करनी। आपने फॉर्मूले अच्छे ढंग से याद करने। अब इसका मैं 2 तरीके से आपको बता रहा हूं, दोनों तरीकों का मैं हिंट दे देता हूं कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। देखिए एक तो मैं लॉग वाला पहले लेता हूं, फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड हम पहले इसको u मान लेंगे। लेट u इक्वल टू y रेज टू पावर x, v इक्वल टू x रेज टू पावर y और w इक्वल टू x रेज टू पावर x। अब हम क्या करेंगे, ये u v w है, u v w। तो अब हमारे पास ये रिलेशन क्या बनेगा? ये बनेगा u प्लस v प्लस w। और ये कांस्टेंट है, ऐसा कोई चक्कर नहीं। ये बेस भी कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट है, और टोटल कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे यहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो आप कल ही देख सकते हैं
कि u भी x और y का फंक्शन है, v भी x और y का है, w भी x और x का है, तो y भी x का फंक्शन होता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि u v w x के फंक्शन है। तो इसलिए हम ये वेरिएबल है u v w x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो अब du बाई dx u प्लस v प्लस w इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे अगली लाइन में 0 कर देंगे। अब ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में आपको बताया कि अलग अलग कर सकते हैं इनको, w बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अब हम पहली इक्वेशन से तो ये निकालेंगे du बाई डी एक्स, दूसरी से निकालेंगे dv बाई डी एक्स, और तीसरी से निकालेंगे dw बाई डी एक्स। सब में एक ही तरीका है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वही तरीका है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो इसका लॉग लेंगे तो log u इक्वल टू log y रेज टू पावर x, इसका लॉग लेंगे तो log v log x रेज टू पावर y, और इसका लॉग लेंगे तो log w और x रेज टू पावर x। अब ये पावर आगे आ जाएगी। अब तो वो क्वेश्चन बन गया ये पहले बार, तो ये log u इक्वल टू x log y, इसमें ये हो जाएगा log v y log x, और इसमें भी log w और x log x, यहां log मिल गया, सॉरी log लेना पहले, log ऑफ x की पावर x तब आएगा। अब आप इसमें u इंटू वी फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के और डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का 1 अपॉन u, log u का 1 अपॉन u का du बाई डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स, प्लस log y एज इट इज x का 1। अब u को राइट में लेके जाएंगे, राइट में तो u यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x अपॉन y dy बाई डी एक्स प्लस log y। u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, y रेज टू पावर x, x अपॉन y dy बाई डी एक्स log y। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देखिए बेस इक्वल है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y x की पावर x माइनस 1 x, और ये dy बाई डी एक्स, और आप इसके साथ करेंगे तो y रेज टू पावर x log y। देखो आपके पास du बाई डी एक्स हो या du बाई डी एक्स आएगा, du बाई डी एक्स में 2 टर्म आएंगे, ऐसे ही यहां से dv बाई डी एक्स सेम पैटर्न पर निकालेंगे, उसमें भी 2 टर्म आएंगे, फिर dw बाई डी एक्स सेम पैटर्न पर निकालें, उसमें 2 टर्म आएंगे, तो 2 टर्म इसकी होंगी, 2 टर्म इसकी होंगी, 2 टर्म इसकी होंगी, तो इस तरह के मल्टीप्लाई भी कर लेना, अंदर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर लेना, टोटल 6 टर्म आएंगे। 6 टर्म में से 2 टर्म ऐसी आएंगी जिसमें dy बाई डी एक्स आएगा, टोटल 6 टर्म आएंगे, यहां पुट करोगे वैल्यू 6 टर्म हो जाएंगी, 2 इसकी 2 इसकी 2 इसकी, और टोटल 6 में से 2 टर्म ऐसी आएंगी कि जिसमें क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, तो जिनमें dy बाई डी एक्स होगा वो लेफ्ट में रखेंगे, बाकी 4 टर्म राइट में ले जाएंगे, और dy बाई डी एक्स कॉमन लेके जो कोफिशिएंट आएगा dy बाई डी एक्स उससे डिवाइड कर देंगे, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, और सेकंड मेथड में ये कह सकते हैं आप, सेकंड मेथड में देखो यहीं से कर लो, हमने कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ए पावर। तो यहां पे क्या है कि बेस और पावर दोनों वेरिएबल हैं, तो बेस कांस्टेंट बना सकते हैं हम ई वाले फार्मूले से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ई रेज टू पावर log y रेज टू पावर x, इसको लिख सकते हैं ई की पावर log x रेज टू पावर y, इसको लिख सकते हैं ई log x की पावर x, और इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट? अब ये देखो बेस हर जगह कांस्टेंट होगा, और बेस हर जगह कांस्टेंट है तो पावर आगे आ जाएगी, अब e की पावर x log y प्लस ये y आगे आएगा e रेज टू पावर y log x, और ये x आगे आएगा e रेज टू पावर x log x, और ये a रेज टू पावर। अभी तक हमने क्या काम किया है, हमने यहां बेस भी वेरिएबल था, पावर भी वेरिएबल थी, बेस कांस्टेंट बना दिया। अब देखो बेस कांस्टेंट है, अब हमें log लेने की जरूरत नहीं है, अब हमारे पास फार्मूला ही का, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट। तो मैं एक का लिख के दिखा देता हूं आपको। इसका देखो ई का सेम आएगा, ई का सेम आएगा log y, ये ई के नाम का है। अब इसमें u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी, यू एज इट इज इंटू वी का डेरिवेटिव log y का y, y का dy बाई dx प्लस log y एज इट इज इसका वन, ये एक का आया इसका, ऐसे प्लस इसका आएगा। पहले ई का सेम, इसमें u इंटू वी लगेगा, फिर ई का सेम, इसमें u इंटू वी लगेगा, वही टोटल 6 टर्म आएंगे। और इसको वापस ऐसे ले आएंगे, देखो x को ऊपर ले जाएंगे और ये बन जाएगा y की पावर x। इसकी वैल्यू क्या बने, इससे हम ये लिख सकते हैं, तो इससे वापस क्या लिख सकते हैं, y की पावर x, इसको वापस x की पावर y, इसको x की पावर x, वापस चेंज करके मल्टीप्लाई करके वही टोटल 6 टर्म बनेंगे। और उसमें आप dy बाई dx की टर्म लेफ्ट में रखेंगे, विदाउट dy बाई dx की राइट में लेके जाएंगे और dy बाई dx कॉमन लेके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों मेथड से आप जो है बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये आपने कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।